इस वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क भारत और पाकिस्तान तबाही के दहाने पर खड़े हैं क्योंकि दोनों मुल्क सैलाब से शदीद तर मुतासिर होने जा रहे हैं। भारत के अंदर जो शुमाली इलाका जात में बारिशें आई हैं, उन बारिशों ने वहाँ पर मुकम्मल तौर पर तबाही मचा दी है। वहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी बसेस और कारें तक मुकम्मल तौर पर बह गई हैं। और भारत के अंदर इस वक्त एक कोहराम का मंजर है। भारत के शुमाली इलाकों के अंदर इस वक्त यकीन जानिए कि हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि वहाँ की सरकार हाथ जोड़कर बैठ गई है, परेशान होकर बैठ गई है कि हम करें और करें क्या। और इस हवाले से जो मजीद अपडेट सामने आ रही है वो बड़ी गंभीर है, क्योंकि भारत के अंदर जितना भी पानी का दबाव है, अब भारत ने वो पानी पाकिस्तान की जानिब छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब पानी छोड़ा भी गया और तकरीबन 1,85,000 क्यूसिक पानी भारत ने पाकिस्तान की जानिब छोड़ा है, जिसके बाद पाकिस्तान के दरिया रावी के अंदर तुग़यानी आएगी। और उसके अलावा जो लाहौर का हिस्सा है शादरा, वो उसको भी मुतासिर होने के हवाले से बात की जा रही है, उसके भी मुतासिर होने के हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा है। भारत के अंदर बारिशें आ चुकी, मुसलसल बारिशें आ रही हैं, तबाहकुन बारिशें आ रही हैं और पाकिस्तान भी अब इन बारिशों का अगला हदफ बनने जा रहे हैं। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला भारत के, पाकिस्तान के उन गरीब लोगों को इन बारिशों से महफूज रखे कि जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहे होते हैं, जब बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे होते हैं। गरीब तबके की हम बात कर रहे हैं, उन तबकात की बात नहीं कर रहे हैं कि जो भारत के अंदर राज करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर राज करते हैं, क्योंकि इन दोनों मुल्कों के ये जो राज करने वाले लोग हैं, इनकी लड़ाई के अंदर दरअसल पिस्ते भारत और पाकिस्तान के गरीब अवाम, गरीब लोग ही हैं। तो हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला, चाहे भारत के गरीब लोग हों, चाहे पाकिस्तान के गरीब लोग हों, बारिशों से जो मुतासिर हो रहे हैं, इनके नुकसान कब से कम हों, इनकी जिंदगियां महफूज रहें और इनके जो आने वाले वक्त के हालात हैं वो ज़्यादा गंभीर, ज़्यादा ख़राब ना हो। अगर आप भी भारत और पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि पहले भी मैं कई मरतबा अपनी वीडियोस के अंदर कहता हूं, जो माओं का दर्द होता है वो भारत की माँ हो या पाकिस्तान की माँ हो, उनका दर्द एक ही होता है। जो बहनों का दर्द होता है वो भारत की बहनें हो या पाकिस्तान की बहनें, उनका दर्द एक ही होता है। जो गुर्बत का दर्द होता है, चाहे वो भारत का गरीब हो या चाहे पाकिस्तान का गरीब हो, इनका दर्द, इनकी तकलीफ एक ही होती है। और हम सबको इंसानियत के लिए दुआ करनी है, पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी गरीब को, किसी भी कमतर इंसान को मुश्किल वक्त ना दिखाए, स्पेशली ऐसा मुश्किल वक्त के जिसके अंदर सैलाब आए और फिर सैलाब के अंदर उनकी ज़िंदगी की तमाम जमा पूंजी क्या होती है। भारत या पाकिस्तान के गरीब तबकात की जमा पूंजी क्या होती है? एक कमरा होता है, एक घर होता है, या उसके अंदर एक जानवर खड़ा होता है, या उनके कुछ मवेशी होते हैं, उनकी छोटी सी ज़मीनें होती हैं, यही इनकी कुल जमा पूंजी होती है। और अगर ये भी सैलाब की नज़र हो जाए तो फिर इनकी ज़िंदगी बड़ी बर्बाद हो जाती है, बड़ी ख़राब हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला से हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इस तरह की जो आफात हैं इनसे भारत की भी आवाम को, गरीब आवाम को बचाए और पाकिस्तान की भी गरीब आवाम को बचाए। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब तक जो सूरत हाल सामने आई है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की, उसके हवाले से थोड़ी सी मैं आपको अपडेट कर देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि भारत के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है और शुमाली इलाकों में भारत के जो तूफान आए हुए हैं, जो बारिशें आ रही हैं, जो तुग़यानी आई हुई है, उसका असर भारत के ऊपर कितना ज़्यादा पड़ेगा और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भारत के जो हालात चल रहे हैं, तो भारत के जो मशहूर चीफ हैं मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा है कि दिल्ली को जिस तरह से हमने डिज़ाइन किया था, दिल्ली को जिस तरह से बनाया गया है, तो अब जहां पर तो ये जो बारिशें शदीद हो रही हैं, इसका तो दिल्ली किसी भी सूरत सामना नहीं कर सकते, दिल्ली किसी भी सूरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ना ही हमारे पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं कि फिर इस तूफान, इस बारिश के बाद हम अपनी आवाम को फैसिलिटीज़ दे सकें, उनको सहूलियात दे सकें। और हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं। जो भारत का महकमा मौसमियात है, उन्होंने कहा है कि लुधियाना, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में इस वक्त बदतरीन सूरत हाल बन चुकी है। और भारतीय माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ये बारिशें करवाई गई हों, ये बारिशें नेचुरल ना हो, क्योंकि पाकिस्तान और भारत वैसे ही जो मौसमियात की तब्दीली है, जो पूरी वर्ल्ड के अंदर जो एक चेंज आ रहा है, एनवायरमेंटल चेंज आ रहा है, उससे ये बड़े ज़्यादा मुतासिर हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी हुई है, इसके हवाले से ना ही भारत के माहिरीन को ये पता था, ना ही पाकिस्तान के माहिरीन ये बात कर रहे थे कि यार इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी, इकट्ठी बारिश हो जाएगी और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इतनी बड़ी पैमाने के ऊपर तबाही आ जाएगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और हालात इस नहज पर पहुंचे हुए हैं कि भारत का आधे से ज़्यादा हिस्सा, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ पर जो बारिशें हैं उनके हवाले से वो नुकसान उठा रहा है। और फिर भारत ने 1,85,000 क्यूसिक पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया कि हम तो डूब रहे हैं सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। और पाकिस्तान के अंदर ये जो पानी आ रहा है, ये पहले भी पिछले साल भी आपने देखा था कि पाकिस्तान कितनी बुरी तरह सैलाब से मुतासिर होता है और एक मरतबा फिर पाकिस्तान को यही सूरत हाल, इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। और ज़्यादा जो एक हैरत अंगेज़ बात है वो ये है कि भारत ने तो अपने डैम बनाए, भारत ने अपने डैम वहाँ पर बनाए और वो पानी भी वहाँ पर रोक लेते हैं, और जब पानी ज़्यादा होता है वो पाकिस्तान की जानिब छोड़ देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे पाकिस्तानी हुक्मरानों ने आज तक डैम बनाने के बजाय माल बनाया, और माल बनाने के चक्कर में उन्होंने कभी
کبھی اس جانب توجہ نہیں دیا. بس ہمیشہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ ایک رونا شروع کر دیتا ہے کہ جی انڈیا نے آبی جارحیت کر دی, انڈیا نے پاکستان میں پانی چھوڑ دیا, انڈیا نے پاکستان میں پانی چھوڑ کے پاکستان کو ڈبونے کی کوشش کی, انڈیا نے غلط کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اگر ان سب بیانات کے بعد, ان سب بیانات کے سامنے آنے کے بعد ہم نے صرف 2 باتوں کے اوپر عمل کیا ہوتا, صرف 2 کام کیے ہوتے, یا تو پھر ہم نے بھارت کے ان ڈیموں کو اڑا دیا ہوتا ایک میزائل مار کے کہ بھی ڈیم پھر تم اپنے اڑاؤ کیونکہ تم نے ویسے ہی یہ غیر قانونی بنائے ہوئے ہیں, تو تمہاری بھی جان چھوٹے ہماری بھی جان چھوٹے, پھر جو اگلی بارش آئے گی پھر اس میں تم بھی جاؤ گے ہم بھی جاؤ گے. یا تو یہ کام کیا ہوتا, یا پھر یہ جو علاقے متاثر ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, جو علاقے متاثر ہوتے ہیں, ہر سال بھارت پانی چھوڑتا ہے, ہر سال ہمارا میڈیا کہتا ہے کہ جی بھارت نے آبی جارحیت کر دی ہے, تو پاکستان کے جو حکمران تھے وہ ڈیم بنا دیتے, چھوٹے موٹے ڈیم بنا دیتے, کچھ ایسے پیمانے کے ڈیم بنا دیتے کہ جن کے اندر پانی کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا جاتا, تو اس کا فائدہ ہوتا, نقصان نہ ہوتا. بھارت جو پانی چھوڑتا اس سے ہماری بجلی کے اندر اضافہ ہوتا, ہمارے علاقے نہ ڈوبتے. مگر انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ ہماری سرکاروں نے, ہماری حکومتوں نے دریائے راوی کے ارد گرد جتنی بھی بلڈنگز ہیں وہ بنانا شروع کر دی ہیں, شہر آباد کرنا شروع کر دیے, سب کچھ کرنا شروع کر دیا, زمینیں بیچنا شروع کر دی. ڈیم بنانے کی ہمت نہیں ہوئی, جرت نہیں ہوئی, اور نہ ہی بھارت سے آج تک پاکستان عالمی لیول کے اوپر یہ مقدمہ جیتنے میں کامیاب ہو سکے کہ جی یہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارا ملک ڈوب جاتا ہے. کیونکہ اگر عالمی لیول کے اوپر بھی جائیں تو پھر بھارت وہاں پر ایزیلی بتاتا ہے کہ جی ہمارا اپنا ملک ڈوب رہا تھا, ہمارے اپنے شہر ڈوب رہے تھے, ہم کیا کرتے, پانی نہ چھوڑتے اور کیا کرتے. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کا یہ جو مسئلہ ہے اس کو ہماری سرکاروں نے کبھی مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ چاہے بھارت کے عوام ہو چاہے پاکستان کے عوام ہو, ڈوبنا تو غریب عوام نہیں ہے, ڈوبنا تو غریب کے مویشیوں نہیں ہے, ڈوبنا تو غریب کی گائے نے ہے, غریب کے بکرے نے ہے, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے, جو پاکستان کا میڈیا, جو بھارت کا میڈیا ہے, وہ اس کے اوپر بڑا خوش ہوتا ہے. بھارتی میڈیا بڑا خوش ہوتا ہے کہ جی پاکستان میں ہم نے پانی چھوڑ دیا ہے, پاکستان کی اب اینٹ سینٹ بجا کر رکھ دیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. پاکستان کا میڈیا کہتے ہیں کہ جی بھارت نے تو بڑا غلط کام کر دیا, بھارت نے تو آبی جارحیت کر دی. حالانکہ پاکستانی میڈیا نے کبھی ہمیں یہ بتانے کی زحمت گوارا نہیں کیا کہ بھائی جان آپ لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ, یہاں پر ڈیم بنوانے کے لیے جب بھارت ڈیم بنا سکتے تو پاکستان کی سرکار ڈیم کیوں نہیں بنا سکتے. اس حوالے سے ہمارے میڈیا نے کبھی ہمیں گائیڈ لائن نہیں دی ہے. تو یہ جو اب بھارت اور پاکستان اس پانی سے متاثر ہونے جا رہے ہیں, یقین جانیے کہ اس کے اندر جو بھارتی عام شہری پاکستان سے نفرت کرتا ہے, جو پاکستانی عام شہری بھارت سے نفرت کرتا ہے, اس کا اس کے اندر کوئی کردار ہی نہیں ہے. ان کے ذہنوں میں نفرت ڈالی گئی, وہ نفرت کرتے آ رہے ہیں. لیکن دوسری جانب جو ہماری سرکاریں ہیں, چاہے پاکستان کی سرکار ہو, بھارت کی سرکار ہو, ان لوگوں نے ہمیشہ اپنے مفادات دیکھے ہیں, اور اپنے مفادات دیکھتے ہوئے ہی ان لوگوں کو یہ بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ اگر نفرت پھیلائیں گے تو ہمارا چورن بکے گا, اگر نفرت نہیں پھیلائیں گے تو ہمارا چورن نہیں بکے گا. اور 73 سال میں نفرت پھیلا کر ہی چورن بیچا گیا ہے, چاہے پاکستان کا میڈیا ہو, پاکستان کے صحافی ہوں, پاکستان کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہوں, پاکستان کے جو بڑے بڑے عہدیدار ہوں, پاکستان کی جو سرکاریں ہوں, اور اسی طرح بھارت کا جو میڈیا ہو, بھارت کے جو ایم ایل ایز ہوں, ایم پی ایز ہوں, یا وہاں کا جو میڈیا ہو, انہوں نے بھی ہمیشہ نفرت کا ہی چورن بیچ کر اپنا پیسہ بنایا, اپنا مال بنایا, اور ڈوبتی ہمیشہ پاکستان اور بھارت کی غریب عوام رہی ہے.